प्रोडक्ट। यस, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन रफ टर्म्स अगर मुझे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिबिलिटी, तो what we mean by solubility exactly is amount of solute dissolved in per liter of solution, और इसकी वैल्यू जो होती है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेस की जाती है, क्योंकि यू नो सॉलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ सॉलिबिलिटी जाएगी। हमें इंक्रीज कर जाएगी। सो अब हमारे पास दो तरीके के यूनिट्स हो सकते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स में। इसके कौन कौन से यूनिट्स होते हैं मैम? मोल्स पर लीटर एंड ग्राम्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर होता है, जो हम लोग एक केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेगा, और एक लेमैन जो यूज करता है ग्राम्स पर लीटर। हाउ डू यू कन्वर्ट, ये चीजें हम लोगों ने की थी। इफ सपोजिंग आई एम गिवन सॉलिबिलिटी बट उसके जो यूनिट्स हैं वो मोल्स पर लीटर में है, लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ग्राम्स पर लीटर, सो हाउ विल आई कन्वर्ट इट इनटू सॉलिबिलिटी ग्राम्स पर लीटर? multiply by molecular weight. मैम मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या ऐसे कह लो जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, वो जब जो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, दे गेट आयनाइज्ड। सो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी कह सकते हो जो हाई होती है, वो क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है, बिकॉज दे शो आयनाइजेशन। और कैसा आयनाइजेशन होता है, सॉल्ट कंप्लीट आयनाइजेशन। सो इट शोज फुल आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन। तो इसीलिए ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो कम डिसॉल्व हो पाते हैं, वो क्यों कम डिसॉल्व होते हैं? मैम रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है और Yes, कंप्लीट and why, डिसोसिएशन that नहीं is why, दिखता। yes, so there is partial dissociation or ionization of the salt. तो अब इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसका मतलब है हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, व्हाट इज इट? KSP यस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉल्युबिलिटी। It is called as solubility product. And how do we represent that? It is KSP. ठीक है, सो अब वो क्या ये फॉर्मूला हमेशा कांस्टेंट रहेगा या सॉल्ट टू सॉल्ट वेरी करेगा? हम वेरी करता है। तो सॉल्ट टू सॉल्ट वेरी करेगा, तो अगर सॉल्ट ए बी टाइप का है तो केएसपी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? S स्क्वायर। यस, 1:1 रेशियो है अगर केटायन एस टू एनायन का, एस स्क्वायर। तो अगर ए टू बी हो और ए बी 2:1 या 1:2 हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 4s क्यूब। 4s क्यूब। याद आया, ये सब हमने किया था। एंड देन सिमिलरली अगर मेरा सॉल्ट समथिंग लाइक A3B और AB3 में से हो तो हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है KSP? 27s raised to the power 4। Yes, and if it is of the type A3B2 और A2B3 तो हमारा क्या लगने वाला है फॉर्मूला? 108s raised to the power 5। Yes, ये हम लोगों ने किया था। कैन यू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स? Yes ma'am। They are salt dependent and salt depends on the ratio of cation to anion. अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो तरीके के आते हैं। मैंने तुम्हें बताया था क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल, क्या हमें सॉल्युबिलिटी दिया होगा? मैम KSP निकालना पड़ेगा या KSP देके सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी गिवन होगा और KSP कैलकुलेट करना होगा और वाइस वर्सा। और यहाँ पे जब सॉल्युबिलिटी पुट करोगे तो किस में पुट करोगे, व्हाट विल बी द यूनिट्स? मोल्स पर लीटर। ओके, तो ये हमें एंड वाइस वर्सा इस वे में, और डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे। जो दूसरा टाइप का मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन होता है इस केस में, उस केस में हम ये सॉल्युबिलिटी किस में है अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो बाय डिफॉल्ट दे आर आस्किंग यू सॉल्युबिलिटी इन व्हाट? Moles per liter। In water, yes, in moles per liter also and in water also. But कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है solubility in a solution
ऑफ अ सॉल्ट, और उस सॉल्ट में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ कॉमन आयन, common ion. there is already a common ion present in that salt. तो most probably most popularly इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें हमें एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पर, तो हमें ये ध्यान मैम रखना, जो कॉमन आयन उसकी टोटल यस, कंसंट्रेशन लिखते तो हैं जो फॉर्म पर। कॉमन आयन होगा दोनों सॉल्ट्स में कॉमन होगा, हम लोग उसकी टोटल कंसंट्रेशन लेंगे। कॉमन आयन विल बी इक्वल टू, जो भी उसकी कंसंट्रेशन लोगे उसमें टोटल लोगे। टोटल मतलब फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बोथ द इलेक्ट्रोलाइट्स का तुम ऐड करोगे। अब क्या हो जाता है, अगर हम ऐसे सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर क्वाड्रेटिक बना लेता है, या पावर ऑफ 3 बना लेता है, या पावर ऑफ 4 बना लेता है, जिसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन, if it is for simplification, what happens, what we do, ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सके। मैम द solubility from the weak electrolyte is taken to be negligible. यस, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है ऑफ कॉमन आयन, वी टेक इट एज टू बी नेग्लिजिबल। ओके, एंड तो जब हम सॉल्विंग के लिए करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हमारा कॉमन आयन आता है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हम लोग उसको, अगर दोनों की वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंज है, सो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होती है, दैट वी टेक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Strong electrolyte. ठीक है, सो दैट eases our calculations job and makes us to solve the question better. Fine? Is it fine till here? Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो हमारे पास इस टाइप के बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फाइन, अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को कराए भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes मैम, दोनों टाइप के कराएं। ओके, एक क्वेश्चन फिर से एक क्विक रिवीजन के लिए कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज समवॉट लाइक, कैलकुलेट the solubility of AgI in solution containing 0.1 m AgNO3. Solubility product of AgI is 8.5 into 10 raised to the power minus 7. मेरे को ना तुमसे इसमें डबल काम करवाना है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI इन वाटर, ऑफ AgI, सिंपल सॉल्युबिलिटी, Root of KSP. यस। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, केटायन इज टू एनायन का रेशियो 1:1 है, सो इट विल बी KSP विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होम silver ions Ma'am. at equilibrium into Yes ma'am. iodide ions at equilibrium, ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, जो कि Yes ma'am. solubility into solubility हो जाएगा, and that will be equal to S square, and you can say S is equal to under root of KSP. Solve कर पाओगे सब लोग? Solve कर पाओगे सब लोग? You will be able Yes, to. ma'am. And what will Yes, be the ma'am. units? What will be the units of this? Moles per liter. Mole Yes. per liter. एंड इसको अगर मेरे को करना होगा तो आई कैन से अप्रोक्सीमेटली 9 9s are 81 into 10 raised to the power minus 9 moles per liter. Can I write like this? Yes ma'am. ठीक है, बट जब मुझसे पूछा जाएगा solubility of AgI, second part, solubility of AgI in 0.1 m of AgNO3, देन हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे? Which concept we need to use? हम common ion effect. यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा common ion effect. Now question को read करके बोलो, who is a weak electrolyte and who is a strong electrolyte?
Ma'am, AgI is weak and AgNO3 is How did strong. you identify? Ma'am, KSP of AgNO3 is not given. Yes, and this is a strong. इसका कोई KSP नहीं दिया, मतलब ये strong होगा. मतलब जब हम इसको dissolve करेंगे तो हमें full dissociation मिलेगा, and full dissociation का मतलब क्या हो गया? If I start with 0.1 m of AgNO3, so कितने silver ions बनेंगे after reaction? 0.1. 0.1. Yes, and AgI के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है. सो सपोजिंग इसका अगर हम लोगों ने कुछ भी कंसंट्रेशन लिया 1, तो ये 0 0 एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस S डैश एंड S डैश. तो जब हम यहाँ पे KSP लिखेंगे तो KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन. तो सिल्वर आयन के तो दो सोर्सेज हैं इस सॉल्यूशन मिक्सचर में. सी इज इट अ मिक्सचर? और हमारे दो Yes, सोर्सेज हैं, तो हम कहाँ से लेंगे? एक सोर्स का नहीं ले दोनों सकते ना, से. दोनों सोर्सेज का लेंगे. एंड वी विल से दिस टोटल. तो टोटल कितना हो जाएगा? Simultaneously 0.1 dissolve. plus S dash. Yes, so 0.1 plus S dash into iodide ion कितना हो रहा है? Sorry, my mistake, ये iodide ion था. ठीक है, iodide ion कितना मिल रहा है हम लोगों को? आयोडाइड आयन कितना मिल रहा है? सिर्फ एक ही सोर्स से मिल रहा है, एंड दैट इज हाउ मच? S dash. Now what is this value? It is 8.5 into 10 raised to the power minus 17. पुट कर दो. अब ये देखो क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैन यू सी? Yes, ma'am, आ रहा है. Yes, ma'am. तो सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी ना, मतलब कर सकते हो, मना नहीं है, बट थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा. Yes, होगा ma'am. नहीं? और तुमने ऑलरेडी देखा था कि S की वैल्यू थी 10 रेज टू द पावर -9. तो अगर हम पुट भी करना चाहें तो 0.1 के सामने 10 रेज टू द पावर -9 की कोई वैल्यू है? Shall we put or shall we skip? No, ma'am. Ma'am, Skip कर No, negligible ma'am. is It'll be skip too कर सकते हैं. negligible. Yes, so I'm just neglecting it. ठीक है, it is negligible, so I'm neglecting it. So what is the value of S dash now? What will be the value of S dash now? 8.5 into 10 raised to the power minus And 16 units बोलो. moles per और liter. अगर मुझे यहाँ पे बोला जाता ग्राम्स पर लीटर में कन्वर्ट करने को, तो तुम कर पाते? Yes, ma'am. Ma'am, molecular weight से multiply कर देते. Yes. So now, did you get the things? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका एक एप्लीकेशन तो ये होता है, हमें बताने में हेल्प करता है कि हमारा सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी. तो देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें ब्रीफली बताया था कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट होगा तो ये देखो, ये तुम्हारा AgI हो गया था, ये AgNO3 हो गया था. हमने बोला AgI से जो भी मिलेगा वो निग्लेजिबल होगा, तो बेसिकली AgNO3 का ही हम कंसिडर कर रहे हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. The value of S dash is significantly smaller than S. Yes, now you Yeah, can ma'am. see ना, you can see it is very small. Yes, ma'am. पहले The तो powers पानी में, are yes, drastically in water, different. yes, in water it was coming 10 raised to the power -9, and because of common ion effect it got decreased. So now it is coming to 10 raised to the power -16. तो यहाँ से भी वेरीफाई करते हैं, हम लोगों को हो रहा है 0.1 में 10 raised to the power -16 ऐड करेंगे तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? We don't want such a precise calculation. You're not using supercomputers or something. We don't want a very Yes, ma'am. precise. So it's smarter to neglect or not. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or else Yes, it will ma'am. be Very much more difficult yeah. to assist. And moreover, we are not allowed to use a calculator, so it's Yes, impossible. ma'am. Okay, Yes, you will be doing such calculations if you go like in engineering, when you will be allowed to use a scientific calculator, then again this type of chapters will be there in first year, and where no neglect, they will not ask you to neglect. They will want a precise value, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग में या हम कभी भी किसी केमिकल्स के साथ या किसी भी चीज के साथ काम कर रहे होते हैं, तो इवन अ स्लाइटेस्ट चेंज इन डेसिमल कैन क्रिएट अ बिग ब्लंडर. फाइन, क्योंकि वो उतने ही मैनीफोल्ड टाइम्स वो हो जाएगी, बट वहां पर हमारे पास उतने अच्छे अच्छे सिस्टम्स होते हैं काम करने के लिए कि उसमें प्रोग्राम रन करता रहता है एंड दे कैन डू अ परफेक्ट कैलकुलेशन. सो वहां रिक्वायर्ड है, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जेई वगैरह के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड. दे जस्ट वांट कि तुम्हें बेसिक नॉलेज है या नहीं है.
फाइन, उधर रिक्वायर्ड होगा, वहां तुम्हें फिर से यही चीजें करवाई जाएंगी विद अ वेरी प्रिसाइज कैलकुलेशन। मतलब वहां की कैलकुलेशन तो ऐसी होती है कई बारी कि टेक्स 2 days फॉर द सिस्टम टू डू द कैलकुलेशन। हम लोग कर करके उसको छोड़ करके चले जाते हैं और वो होता रहता है होता रहता है होता रहता है, कैलकुलेट होता रहता है। तो वहाँ प्रिसाइज कैलकुलेशन, लाइक यू कैन से जब सैटेलाइट लॉन्च होती है, कुछ भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, वहाँ मतलब एक एक डेसिमल का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ हमसे नहीं एक्सपेक्ट करा जा रहा है, तो हमें स्मार्ट वर्क पे भी लर्न करना सीखना है। फाइन, कब करना है स्मार्ट वर्क, कब नहीं करना है, वो चीजें भी बतानी जरूरी है। ओके, सो डिड यू गेट द Yes, ma'am. फर्स्ट एप्लीकेशन इन कॉमन आयन इफेक्ट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब हम मूव करते हैं इसका सेकेंड एप्लीकेशन का, सॉल्युबिलिटी में। तो यहाँ पर हमें हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन में, कि हमें हमारा सॉल्ट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए अगर हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करें, कई बार तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन कह सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन तो समझ में आ गया तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, फर्स्ट ma'am. कैटेगरी सिंपल सॉल्युबिलिटी या केएसपी पूछी जाएगी। सेकंड कैटेगरी उसकी सॉल्युबिलिटी किसी और सॉल्ट में पूछी जाएगी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन में वो हमसे क्या करवाएंगे? तो थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन में व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज they will ask you whether your salt will precipitate or not। मतलब दो चीजों का मिक्सचर बुक कराया जाएगा और बोलेंगे कि सॉल्ट प्रेसिपिटेट करेगा या नहीं करेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो see what types of salts do you have, sorry, what type of solutions do you have? You have unsaturated solution. What do you mean by unsaturated solution? We can dissolve Ma'am, more there is more solute scope of in it. dissolving the Yes, solute. there is scope of dissolving मोर सॉल्यूट। तो यहाँ पर कैसे हम लोग मैथमेटिकली, ये तो लॉजिकली वाली बात होगी, बट मैथमेटिकली हम लोग कैसे बताएंगे कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं मोर सॉल्यूट? तो फिर से यहाँ पर हम एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट, आयंस का प्रोडक्ट। जैसे तुमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किया था, तो व्हाट वाज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? H पॉजिटिव आयन इनटू OH माइनस आयन, जिसको तुम KW बोल रहे Yes, थे। ma'am. तो आयनिक प्रोडक्ट Yes, मतलब ma'am. क्या हो गया? किस, वो जो चीज तुम्हें दी गई है वो किस आयंस में डिसोसिएट होगी, उन आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। कैन आई से लाइक दिस इन अ लिटरल मीनिंग? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so ionic product of water, which you have already done, it is represented by a symbol Kw, and it simply stands for H positive ion into OH minus ion, जिसकी वैल्यू जनरल में 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम 10 raised to the power -14 लेते आए हो, किया था। Yes, ma'am. ठीक है, सो आयनिक प्रोडक्ट का बेसिक मतलब क्या हो गया? 10 raised to H positive ion into OH minus ions। फाइन, तो सिमिलरली अगर कोई सॉल्ट है, जैसे AB सॉल्ट है, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? टेल मी। A plus into B minus. Yes, so it will be concentration of A positive into B minus। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा सॉल्ट, यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिख दिया, एंड यहाँ पे हम लोग उसके आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी लेट मी डू इट प्रॉपरली सो दैट तुम भी समझ पाओ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट का टाइप लिखा, एंड यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू राइट फॉर मी। फाइन, ionic product का formula you are going to write for me। So if my salt is of the type AB, तो मेरा ionic product क्या हो जाएगा? What will be the ionic product? Concentration of A plus into concentration of Okay. B minus. If my salt is like this type, then what will be the ionic product? The square of concentration of A plus into Yes. concentration of B minus. Yes, then if my salt is this type, can you make the formulas for other type of salt as well? Yes, ma'am. ठीक है, so now my salt is supposing A3B type, आयनिक प्रोडक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फिर से बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ 3 A पॉजिटिव का क्यूब इनटू B। इफ माय सॉल्ट इज ऑफ सॉरी AB3 टाइप, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैन यू पीपल फॉलो दिस? Yes, ma'am. सॉरी माय Yes, ma'am. मिस्टेक, ये +3 होगा,
ये -3 होगा, मैंने सॉरी मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे क्या होगा, B की वैलेंसी -2 होगी, यहाँ पे ये ऐसी होगी, मतलब वो चार्जेस ऐसे लगा लेना, ठीक है। एंड अगर मेरा फॉर्मूला A2B3 टाइप होगा तो क्या हो जाएगा, टू द पावर 2 yes to the power 3, ठीक है। एंड इफ मेरा सॉल्ट A3B2 टाइप होगा तो फिर से तुम कर सकते हो, isn't it these formulas valid? these Yes, formulas ma'am. valid। तो तुम बोलोगे भाई आयनिक प्रोडक्ट और KSP में डिफरेंस क्या है, क्यों नया टॉपिक करवा रहे हो, मतलब क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। तो कंफ्यूजन मुझे क्यों क्रिएट करनी पड़ रही है, उसका रीजन देखो। तो तुम्हें याद है हम लोग एक चीज पढ़ते थे, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट वाज द डिफरेंस? Yes, ma'am. मैम रिएक्शन रिएक्शन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट एक कभी भी पर्टिकुलर एक्टिव मास बता मोमेंट के लिए देता होता था। था, यस, एंड इक्विलिब्रियम मैम कांस्टेंट वाज, जो कांस्टेंट है वो वो पूरे एक केवल जनरल इक्विलिब्रियम उस पे पे है। बता सकते हैं। यस, एक इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद होता था। तो यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट बोला जाएगा तो इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इनटू OH माइनस आयन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, ओवर हियर आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू A into B माइनस एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, लेकिन KSP कब लिखोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तब। Only Yes, at equilibrium. yes, when it is at equilibrium. And when does it achieve equilibrium? कब अचीव करता है इक्विलिब्रियम? जब वो जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड Saturated हो solution. जाता है, when it achieves saturation. Can you follow it? इक्विलिब्रियम का मतलब अब और सॉल्ट नहीं डिसॉल्व कर सकते, अब उसको ऑल सॉल्ट नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो वो कंडीशन कब होती है? When you cannot dissolve more, so you have already done this thing in earlier classes. You have 3 types of salt solutions. One is unsaturated, that means more scope of dissolving the solute. Then you have what type? Saturated. Saturated means what? and There there is is no no more scope. scope of adding Yes, any maximum solute. amount of solute is dissolved at that particular temperature. Maximum solute is dissolved for a particular temperature. क्योंकि solubility तो temperature wise vary करती है, particular temperature. And the last category कौन सी होगी? Super saturated. Super saturated बोलो क्या हो जाएगी? Ma'am, when additional amount of solute is Yes, when added, more then than required amount of solute is dissolved. More than required solute is dissolved. ठीक है, तो ये हमारी 3 कंडीशंस है। अब इसको हम मैथमेटिकली रिलेट करें तो क्या हो जाएगा, हम कब तक डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम ना अचीव हो जाए। इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, इक्विलिब्रियम कब अचीव हो जाता है, जब KSP की वैल्यू अचीव हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, less than होगा KSP से। yes, why it is less than? Because more ionization can take place. तुम जितना salt डालोगे वो और forward move करके ionize कर लेगा। Why? Because KSP value is not achieved. तो यहाँ हम dissolve कर सकते हैं। Saturated के लिए क्या हो जाएगा हमारा KSP और क्या Equal चीज? to Yes, वो ionic product के बराबर हो रहा है। और unsaturated कब होगा, और unsaturated कब होगा? जब आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा KSP। यस, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब प्रेसिपिटेशन किस स्टेज पर होता है, जैसे तुम्हारे पास सुपर सैचुरेटेड। सिंपल सा कंडीशन बताऊं तो तुम जैसे क्या लाते हो, कोई मतलब यू कोई भी मिठाई खरीद के लाते हो, ठीक है, उसको जब तुम रूम टेम्परेचर पे देखते हो तो वो सॉफ्ट सी रहती है, बट इफ यू रेफ्रिजरेट इट, व्हाट हैपेंस टू दैट? डजंट इट गेट सॉलिडिफाइड, मतलब हार्ड हो जाती है कंपैरेटिवली। yes, ये तो ma'am. सबने किया होगा। तो क्यों हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो बनी थी रूम टेम्परेचर पे इतनी सॉल्युबिलिटी के लिए। जब तुमने उसको रेफ्रिजरेट किया तो वो जो शुगर सॉल्यूशन था वो किस कंडीशन में पहुंच गया, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गया। उसने अपनी औकात से ज्यादा एक तरीके से डिसॉल्व कर रखा है, तो वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा। और वही प्रेसिपिटेट होता है जहाँ पे एक्सेस ऑफ शुगर उस स्वीट के ऊपर आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट स्टार्ट्स बिकमिंग हार्डर या सॉलिडिफिकेशन होने लगता है।
होता है कि नहीं, कैन यू फॉलो इट नाउ? लाइक एक सिंपल सा देख लो, तुम जैसे क्रीम वाला केक लाते हो तो उसमें क्या होता है, जब तुम उसको रूम पे टेम्परेचर पे रखते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मेल्ट कर जाता है, एंड व्हेन यू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर इट बिकम्स हार्डन्ड because it starts Yes, precipitating, it starts giving out excess of sugar, it starts giving out excess of sugar, मतलब solution से या semi solid form से वो solidify करना start कर देता है. तो where does precipitation takes place? Out of these three ma'am, when the stages. solution is super saturated. Yes, that is a stage of precipitation. ठीक है, तो क्वेश्चन अब समझ में आ रहा है किस फॉर्मेट में आएंगे. तुम्हें दो आयंस की कंसंट्रेशन दे दी जाएगी और तुमसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, और या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेशन कहाँ स्टार्ट होगा. तो प्रेसिपिटेशन कहाँ स्टार्ट होगा? वेयर विल द प्रेसिपिटेशन स्टार्ट? When सैचुरेटेड the कंडीशन. solution reaches super saturation. यस, सो सैचुरेशन से स्टार्ट हो जाएगा. सैचुरेटेड पे बिल्कुल मतलब खा चुका है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बिट खिलाया तो वो प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देगा. तो किसके ऊपर स्टार्ट कर देगा? व्हाट इज द ऑप्टिमम कंडीशन? दैट इज सैचुरेटेड, एंड उसके ऊपर Saturation. पहुंचे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. Did you get the theoretical process of this? So that next I give you a question and then I'll tell you how to solve the question. Theoretically समझ में आया इन सब Yes, चीजें? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, व्हेन 15 ml ऑफ 0.05 m AgNO3 is mixed with 45 ml of 0.03 m K2CrO4, predict whether precipitation of Ag2CrO4 occurs or not. मतलब Ag2CrO4 precipitate करेगा या फिर नहीं करेगा. ठीक है, and it is already given to you, that is